कहानी की शुरुआत होती है एंड हमें एक काफी महंगी कार को दिखाया जाता है जिसमें से निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर शेनवान, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर था बिकॉज उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है। पर लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती बिकॉज उसके पास एक काफी ज्यादा खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड भी है। एंड ये देख के बाकी के बंदे इतने में ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि सेकंड ईयर में ही शन ने एक गॉडेस को पटा लिया है। ऊपर से कॉलेज की सारी खूबसूरत लड़कियां उसी के पीछे पड़ी हैं, भले ही हम सीनियर्स की बात करें या फिर जूनियर्स की। दूसरी तरफ कॉलेज की हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि शन की गर्लफ्रेंड से जेलस होते हैं, जिसका नाम जो है। वो लोग सोच रहे थे कि कैसे उनका फिगर उससे काफी ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लाइफस्टाइल है ये जल्दी ही खत्म हो जाता है, वो भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही। बिकॉज शन के फैमिली की 3 ट्रैवल एजेंसीज बंद पड़ जाती है एंड वो लोग मिलियंस के डेट पे आ जाते हैं, जिसके चलते जैसे ही वो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करता वो लोग उसके मुंह पे मना कर देते हैं। शन भी समझ जाता है कि उसके दोस्त एकदम धोखेबाज हैं एंड वो लोग बस उसके साथ पैसों के लिए थे। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स एंड सिस्टर को भी एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है एंड वो करंटली कॉलेज डॉर्म में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अगले ही मोमेंट में जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉन्टेक्ट करने के लिए मना कर देती है, जो कि शन के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। वो बोलने लग जाता है कि हम लोग 3 साल से एक साथ हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। जिसपे जो बोलने लग जाती है कि तुम बात तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि हम लोग प्योर लव में थे, तो चलो आज के बाद कभी नहीं मिलते। एंड वो अपने सामने वाली कार में घुसने वाली थी, लेकिन तभी शिन उसको रोकता है एंड बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे को वो सभी डिजाइनर बैग्स रिटर्न कर दो जो कि मैंने तुम्हें इस 3 साल के दौरान दिए थे। ये सुनते ही वो लड़की चिल्लाने लग जाती है एंड बोलती है कि क्या तुम में कोई डिग्निटी नहीं है, इस 3 साल के दौरान तुमने मेरे को बस फालतू के बैग्स बाय करके दिए थे। जिस पे शिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो एक और बार कुश्ती कर लेते हैं। एंड मैं कुश्ती से क्या बोलने की कोशिश करता हूँ वो तो तुम खुद ही समझ जाओ। पर तभी कार के अंदर से एक बुढ़ा शिन से बोलने लग जाता है कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए, जिसके लिए ऑफ कोर्स शिन मना कर देता है। पर लेकिन वो बुढ़ा अभी भी रुकता नहीं है एंड शिन का मजाक बनाते हुए उसको बोलने लग जाता है कि तुम्हें पक्का चलने की आदत नहीं होगी। जो सुन के ऑफ कोर्स शिन का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो उस बुढ़े से बोलने लग जाता है कि हमें लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। एंड फिर वो जो यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फेवरेट पोजीशंस बताने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद उस बुढ़े का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो लोग वहां से निकल लेते हैं। लेकिन उनके निकलते ही शिन के सामने एकदम से एक स्क्रीन आ जाती है जो बोलती है कि सभी लोग एक परफेक्ट लाइफ डिजर्व करते हैं। जिसके बाद वो शन के सारे स्टैट्स दिखाने लग जाती है जैसे कि एज, वेट, हाइट, वेल्थ, हेल्थ एंड स्किल्स। एंड इस चीज को देख के शन के पूरे पसीने छूटने लग जाते हैं कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। एंड तभी वो सिस्टम बताने लग जाता है कि एक परफेक्ट लाइफ के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, साथ ही साथ एडमिरेशन चाहिए ऑपोजिट सेक्स का। फिर वो एक लिमिटेड टाइम टास्क देता है जहाँ पे उसको एक ऑपोजिट सेक्स पे पैसा खर्च करना है जिसका एडमिरेशन लेवल 60 के अबव हो एंड हर एक स्पेंडिंग का उसको 3 गुना रिटर्न मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। पर तभी पीछे से उसकी प्रोफेसर आ जाती है जो कि शन से बोलने लग जाती है एक ब्रेकअप के बाद तुम्हें इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो शन को थोड़ा मोटिवेट करने लग जाती है एंड ये देख के शन भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसकी टीचर का जो लेवल है यानी कि एडमिरेशन लेवल वो 65 है। जिसके बाद उसके टीचर स्कॉलरशिप के बारे में बात करने लग जाती है, पर लेकिन शन उनको इसके लिए मना कर देता है। जिसपे उसकी टीचर बताती है अगर ऐसी बात है तो फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होता तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड फिर वो वहां से जाने वाली थी, पर क्योंकि शन को सिस्टम को टेस्ट करना था इस वजह से वो एकदम से उन्हें रोक देता है एंड मिल्क टी ऑफर करता है, जिसके लिए शुरुआत में तो उसकी टीचर मना करने वाली थी, पर शन के इन्वेस्ट करने पे वो मान जाती है। एंड जैसा कि सिस्टम ने बोला था उसने जितना खर्चा किया वो मल्टीप्लाई होके उसके अकाउंट में वापस आ जाता है, जो कि शन के लिए काफी हैरानी की बात है बिकॉज ये उसके लिए एक होप की तरह है जिसकी मदद से वो अपनी फैमिली के डेट को पूरा कर सके एंड वापस से रिच बन सके। जिसके बाद वो थोड़े बहुत लोन्स का जुगाड़ करता है जिसकी मदद से अभी के टाइम में उसके पास ऑलमोस्ट 50,000 युवान आ जाते हैं एंड इन पैसों को उसे ढंग के तरीके से खर्च करने होंगे ताकि वो अपनी वेल्थ को वापस से क्रिएट कर सके। जिसके बाद वो एक ब्रांडेड बैग को खरीदता है जो कि ऑलमोस्ट 40,000 युवान का था एंड उसके पैकेट्स को वो फेंक देता है क्योंकि इतना महंगा बैग उसकी टीचर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। जिसके बाद वो अपने टीचर के घर चले जाता है जो कि खाना बना रही थी एंड वो उनको वो गिफ्ट ऑफर करता है जिसके लिए ऑफ कोर्स उसके टीचर मना कर देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा लग रहा था। लेकिन शन बताता है कि ये बस 200 युवान का है तो अब चिंता मत करो। काफी ज्यादा मनाने के बाद फाइनली हेजिटेट करते हुए उसकी टीचर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ तक कि वो शन को ऑफर करती है एक साथ खाना खाने के लिए, जिसके लिए शन कैसे मना कर सकता था। यहाँ तक कि उसके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं जो कि 1,20,000 युवान होते हैं। पैसों को देख के वो एकदम साथ में आसमान में होता है। हालांकि उसने ये पैसा कई बार खर्च कर रखा है, लेकिन पहली बार इतने पैसे को कमाना उसके लिए काफी ज्यादा खुशी का कारण था। तभी शन अपने प्रोफेसर से पूछता है कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ पे है, जिसपे वो बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड ये चीज तो शन के लिए एकदम सोने पे सुहागा की तरह है एंड वो एकदम से अपने टीचर की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। पर तभी एकदम से वहां पे एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो कि शन की हरकतों को देख के इतनी भी ज्यादा खुश नहीं थी। एंड तभी टीचर उस लड़की की इंट्रोडक्शन करवाती है जो कि उसकी छोटी बहन है। यहाँ तक कि वो लड़की भी समझ जाती है कि दाल में
जरूर कुछ काला है। एंड इसी मोमेंट में जो शन है वो बहाना मारते हुए वहां से निकल लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर की सिस्टर उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो पक्का लाइन मारने की ट्राई कर रहा था तुम पे। तभी हमें शन को दिखाया जाता है जो इस बारे में सोच रहा था कि आखिर उसे किस पर पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने टीचर पे पैसा नहीं खर्च कर सकता। लेकिन तभी उसकी टक्कर एक बंदे से होती है जो कि कुछ ज्यादा ही उदास था बिकॉज उसकी जो गॉडेस है वो किसी और बंदे के साथ मूवी देखने के लिए चले गई है। एंड ये देखिए शन भी काफी हैरान होता है क्योंकि ये बंदा जिस लड़की को गॉडेस बोल रहा है उस लड़की ने आज तक इससे बात भी नहीं की है। एंड तभी वहां पे उसी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम फैंग मिनवी है। एंड उसे देखते ही वो बंदा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि वो होटल नहीं गई। दूसरी तरफ शन सोचने लग जाता है कि तुमसे तो वो पटने से रही, पर लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि मिनवी का लेवल 72 है जो कि अब तक का हाईएस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ मिनवी की जो फ्रेंड है वो एकदम से शन की बुराई करने लग जाती है कि कैसे अगर शुरुआत में तुम उसके साथ रिलेशन में आ जाती तब अभी के टाइम में तुम्हारी लाइफ भी एकदम खराब हो जाती, क्योंकि अपने फ्रेंड के कहने पे मिनवी ने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान शन पे लाइन मारने की कोशिश की थी। एंड तभी शन नोटिस करता है कि मिनवी का जो लेवल है वो एकदम से गिरना शुरू हो जाता है। एंड वो उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं उस पे लाइन मारने की कोशिश करूं या फिर उसके साथ रिलेशन में आ जाऊं, जिसपे वो बंदा बोलता है कि तुम अमीर नहीं हो इसलिए तुम्हारे रिलेशन में आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वैसे भी मेरे को बस ली नाम के बंदे से प्रॉब्लम है ताकि वो उसके साथ रिलेशन में ना आ जाए। जिसके बाद वो डायरेक्टली मिनवी के पास जाता है उससे बात करने के लिए। एंड ये देखती है उसकी जो फ्रेंड है वो एकदम से उसको दूर होने के लिए बोलती है, लेकिन शन बताता है कि मैं बस पूछना चाहता था कि क्या तुम कल फ्री हो। एंड वो उसे एक डिनर के लिए इनवाइट करता है एंड बहाना मारता है कि मेरे को अपनी सिस्टर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट बाय करना है, तो वो उसकी मदद कर सकती है अगर वो फ्री है तो। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स मिनवी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को अभी भी शन पे शक था, इस वजह से वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ इस पूरी चीज में। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शन एंड मिनवी एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव था। मिनवी पूछती है कि आखिर तुमने अचानक से मेरे को डिनर के लिए क्यों इनवाइट किया और क्या तुम्हें सही में गिफ्ट पिक करने के लिए मदद चाहिए, जिसपे शन बताता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहता था पर लेकिन मेरे को कभी भी मौका ही नहीं मिला। एंड ये सुनने के बाद मिनवी का लेवल वापस से घटने लग जाता है एंड ये देख के वो घबरा जाता है। फिर वो बताता है कि मेरे को अभी भी याद है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तुम हमेशा मेरे लिए ड्रिंक्स बाय करती थी। एंड ये सुनने के बाद मिनवी वापस से खुश हो जाती है एंड उसका लेवल बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट से चेकआउट करते हैं जिसका बिल 3000 युआन होता है। मिनवी सोचने लगती है कि कैसे शिन ने अभी जितना पैसा खर्च किया वो उसका मंथली बजट है, और दूसरी तरफ जो ली है वो तो स्कूल कैफेटेरिया में पैसे खर्च करने से नखरे करता है। लगता है मैं शिन को वापस से पसंद करने लगी हूँ एंड ये पैसे का कमाल है, कहना पड़ेगा ये लड़की तो खुद ही मान रही है। जिसके बाद वो शिन का हाथ पकड़ लेती है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं जल्दी से गिफ्ट चूज करने के लिए। पर तभी उनके सामने हमें शिन की एक्स एंड उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि शिन को देखने के बाद इतना भी ज्यादा खुश नहीं था बिकॉज इस बंदे को एक और खूबसूरत लड़की मिल गई इस लड़की को छोड़ने के बाद, ऊपर से इस लड़की को पटाने के लिए उसको कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। एंड तभी उसका मजाक बनाने के लिए वापस से वो जाके उससे बोलने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खरीदने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसा चाहिए। यहाँ तक कि उसकी एक्स भी इतनी ज्यादा खुश नहीं होती एंड पूछने लग जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। एंड फिर वो एकदम से मिनवी के सामने जाके बोलने लग जाती है ये लूजर कुछ भी खरीद नहीं सकता, इसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। एंड तभी सिस्टम एक और टास्क देता है जहाँ पे उसको पैसे खर्च करने हैं ऑपोजिट सेक्स पे एंड उसके सराउंडिंग में जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो उसके पैसे को और भी ज्यादा डबल करेंगे, जो कि शिन के लिए एकदम लॉटरी की तरह था। फिर वो मिनवी को लेके अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो लोग भी शिन को जानते थे पर लेकिन क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका है इस वजह से वो लोग इतने भी ज्यादा खुश नहीं थे उसको देख के, जिसके कारण जो सीनियर है वो धमकी देके अपने जूनियर को भेज देती है। दूसरी तरफ शिन की जो एक्स है वो कई सारी चीजें चूज करे जा रही थी जिसके कारण जो बिल है वो लगातार ऊपर हो जा रहा था। एंड ये देख के वो जो बुढ़ा है वो इतना भी ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन तभी शिन की एक्स बोलने लग जाती है तुम्हें इन सभी चीजों का पे कर देना चाहिए एंड उस बंदे को दिखाना चाहिए कि कैसे तुम कितने ज्यादा अमीर हो। कहना पड़ेगा ये लड़की मौके का फायदा काफी अच्छी तरीके से उठाती है। लेकिन तभी शिन बोलता है कि वो 2 बैग्स एंड सारी एक्सेसरीज बाय करेगा। एंड ये सुनते ही वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो टोटल बिल है वो 1,30,000 युआन से भी ज्यादा का था। पर तभी शिन की एक्स बोलने लग जाती है तुम्हें तो बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था, आखिर तुम्हें ये पैसे कहां से मिले। एंड तभी पीछे से बुढ़ा पूछता है तुमने लोन तो नहीं लिया ना, जिस पे शिन बोलता है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो, और वैसे भी तुम इतना ज्यादा कम क्यों खर्चा कर रहे हो, तुम्हें 1-2 बैग और बाय करने चाहिए, ये सब तो तुम्हारे लिए चिल्लर की तरह है क्योंकि तुम्हारी जो कार है वो तो काफी ज्यादा महंगी है ना। जिस पे उसकी एक्स भी बोलने लग जाती है कि हाँ जल्दी से इसको अपनी पावर दिखाओ। पर लेकिन दूसरी तरफ वो बुढ़ा सोचने लग जाता है कि वो कार भी मैंने लोन पे ली है। एंड तभी वो कॉल का बहाना मारने लग जाता है एंड बोलता है कि मेरी परमिशन के बिना $1 मिलियन की डील साइन मत करना। एंड वो वहां से निकल लेता है। जिसके बाद शिन उन बैग्स को मिनवी को दे देता है, पर लेकिन जो मिनवी है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे हैं। जिस पे मिनवी बोलती है कि वैसे ये बैग्स तो तुम्हारी सिस्टर के लिए थे ना, जिस पे शिन उसको चिंता करने के लिए मना करता है। एंड मनी मन सोचता है कि अगर ये बैग्स तो वो मेरे को कच्चा जवा जाएगी। एंड इसके साथ शिन का जो बैंक बैलेंस है वो 7 लाख युआन से भी ज्यादा का हो जाता है। मैं शिन सोच रहा होता है कि ये लड़की मेरे लिए एक मनी ट्री की तरह है, मेरे को इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। कुश्ती के लिए मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता क्योंकि उसके कारण जो चीजें हैं वो सिर्फ बिगड़ सकती हैं, चीजों को नेचुरली ले जाना चाहिए। जिसके बाद वो वापस से स्कूल चलने के लिए बोलता है। एंड ये सुनने के बाद मिनवी काफी ज्यादा खुश होती है बिकॉज जो शिन है वो ली से एकदम डिफरेंट है क्योंकि इसने होटल मेंशन नहीं किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन जब डॉम में रिटर्न करता है वहां पे एक बॉयज का ग्रुप था जिसका लीडर और कोई नहीं ली है। शिन को चिढ़ाने के लिए ली भी काफी ज्यादा जोर से बोलने लग जाता है कि जो
क्लास की सेलिब्रिटी है वो उसके साथ डेट पे गई थी। लेकिन शेन कुछ भी नहीं बोलता एंड अपने रूम में चले जाता है, जहाँ पे उसका जो रूममेट है वो इतना भी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि जो ली है वो उन्हीं के रूम को टारगेट कर रहा है। ऊपर से उसने पूरे कॉलेज में यह बात फैला दी कि वो डेट पे गया है, वो भी क्लास की सेलिब्रिटी के साथ, जिसपे शेन उसको चिंता करने के लिए मना करता है, क्योंकि ये चीजें काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद शेन अपना बैंक बैलेंस चेक करता है एंड डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट दिन अपने घर जाएगा। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेन जैसे ही घर पहुंचता है वहाँ पे उसके अंकल आ रखे थे, लेकिन उसके डैड उसे अपने रूम में जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो अडल्ट्स हैं वो अभी बात कर रहे हैं। रूम में जाने के बावजूद भी शेन उनकी बातों को सुन पा रहा था, जहाँ पे उसके जो अंकल हैं वो अपने उधार के पैसे वापस लेने के लिए आए हैं। जिसपे उसकी मदर बोलने लग जाती है कि क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हारी कार के लिए हमने तुमको 3 लाख युवान दिए थे, जो कि हमने वापस भी नहीं मांगे, एंड अब जब हमें जरूरत है हमने तुमसे 2 लाख युवान लिए हैं, जो कि तुम लेने के लिए 2 दिन का भी वेट नहीं कर पा रहे। जिसपे उसका अंकल बोलने लग जाता है कि अपने आप को लकी समझो, क्योंकि हम लोग फैमिली है, इस वजह से मैं आराम से पैसे मांग रहा हूँ। जो सुन के ऑफ कोर्स उसकी मदर बिल्कुल ही खुश नहीं होती, एंड तभी शेन के फादर बोलने लग जाते हैं कि जल्दी से अपनी ज्वेलरी लेकर आ जाओ, बाद में जाके मैं तुमको वापस खरीद के दे दूंगा। जिसपे उसकी मदर बोलती है कि ये खरीदने की बातें छोड़ो अभी के लिए। दूसरी तरफ सिस्टम की तरफ से शेन को टास्क मिलता है, जो कि है अपने फैमिली की डेट को क्लियर करना, एंड इसका रिवॉर्ड उसको 1 मिलियन युवान मिलेगा, जो देखने के बाद शेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस टास्क के बिना भी उसने प्लान कर लिया था कि वो इस डेट को क्लियर करेगा। दूसरी तरफ उसकी मॉम बता रही थी कि कैसे उसके पास सारी ज्वेलरीज हैं सिवाय 2 रिंग के, जो कि पता नहीं क्यों कैसे गायब हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद शेन इतना भी खुश नहीं होता, क्योंकि कॉलेज फर्स्ट ईयर में उसने वो रिंग चोरी की थी, ताकि उसे बेच के वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बैग खरीद सके। एंड तभी वो एकदम से अपने मॉम डैड से बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं। जो सुनने के बाद उसके मॉम डैड को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था, एंड वो बोलने लग जाते हैं कि अपने जो चिल्लर हैं वो चुपचाप से स्कूल कैंटीन के लिए बचा के रखो। लेकिन शेन बताता है कि मैं काफी रिच हूँ, मैंने पैसे ट्रांसफर करे हैं, आप खुद ही चेक कर लो। एंड पैसे को अपने अकाउंट में देखने के बाद उसके मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसपे उसके डैड पूछते हैं कि आखिर इतना पैसा तुम्हें मिला कहाँ से। जिसपे शेन ये बहाना मारता है कि आप जो मेरे को पॉकेट मनी दे देते उसमें से थोड़ा अमाउंट मैंने अपने दोस्त के साथ बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया था, एंड अभी रिसेंट के टाइम में ही मैंने उनको कैश किया है। एंड ये बहाना काफी आसानी से काम कर जाता है, क्योंकि शेन को काफी भयंकर तरीके से पॉकेट मनी मिलती थी। ये देखने के बाद उसके जो मॉम डैड है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी काफी ज्यादा मदद कर दी है। तभी वो लोग उस अंकल को पैसे ट्रांसफर करते हैं, एंड उसकी जो मॉम है वो बोलने लग जाती है कि अब तुम्हें अपना पैसा मिल चुका है ना, तो जल्दी यहाँ से घर से निकलो। ये देखने के बाद वो बंदा तो काफी शॉक हो जाता है कि भाई अभी तो इनके पास पैसा नहीं था, इतना पैसा कहाँ से आ गया। एंड क्योंकि शेन की मदर काफी ज्यादा गुस्से में थी, इस वजह से वो उस बंदे को लात मार कर निकाल देती है। एंड ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, कहीं ये लोग वापस से रिच तो नहीं हो गए। एंड फिर वो खुद को कोसने लग जाता है इतना जल्दबाजी करने के लिए, क्योंकि पता नहीं अब वो फ्यूचर में कैसे काम करेगा। दूसरी तरफ शेन को भी रिटर्न में काफी ज्यादा पैसा मिल जाता है, एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनका जो फैमिली डेट है वो अभी भी काफी बड़ा है, एंड अगर अभी वो अपनी कंप्लीट सेविंग्स भी लगा देगा तब भी वो डेट को क्लियर नहीं कर सकता। तभी वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या उनको और भी पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसके पास अभी भी थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है। जिसपे उसकी मदर मना करने लग जाती है। लेकिन उसके जो फादर है वो काफी हेजिटेट करते हुए बताते हैं कि उनको 50,000 युवान की जरूरत है। जो देख के शेन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि ये सीन एकदम एग्जैक्ट वैसा ही है जब वो अपने फादर से पैसे मांगता था। तभी सीन कट होता है, एंड में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेन की मुलाकात अपने टीचर से होती है। एंड क्योंकि आज के दिन कोई भी क्लासेस नहीं थी, इस वजह से शेन अपने टीचर को डिनर के लिए इनवाइट करने लग जाता है। पर तभी पीछे से शेन के टीचर की सिस्टर की एंट्री होती है, जो कि बिल्कुल ही खुश नहीं लग रही थी। एंड ये देख के शेन की फट जाती है, एंड वो बहाना मारते हुए वहां से निकल लेता है। एंड तभी टीचर की सिस्टर बोलने लग जाती है कि देखा उस बंदे के पक्का कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं। दूसरी तरफ शेन याद करने लग जाता है कि कैसे पहले अपने एक्स के साथ वो कार में जाता था, वो भी एसी ऑन करके। एंड क्योंकि अभी के टाइम में उसके पास स्पेशल फंड्स हैं, इस वजह से वो उनको यूज करने का डिसाइड करता है। यहाँ तक कि वो मिनवी को भी इन्वाइट कर लेता है। एंड दूसरी तरफ जो मिनवी की फ्रेंड है वो तो उसको चढ़ाने लग जाती है कि आज रात तो तुम पक्का डॉम में नहीं वापस आने वाली। जिसपे मिनवी बोलने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी फ्रेंड यहीं पे रुकती नहीं है, एंड वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है, एंड बोलती है कि तुमको एक रिच बंदा मिल चुका है जो कि हैंडसम भी है। तभी हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है कार शोरूम में, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछने लग जाता है कि आपको किस टाइप की कार चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बंदा मिनवी को देखता है उसके तोते उड़ जाते हैं, एंड वो पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ तक कि मिनवी भी उस बंदे को जानती थी, क्योंकि हाई स्कूल में वो उसका सीनियर था। जिसके बाद शेन अपना इंट्रोडक्शन करता है एंड बताता है कि वो मिनवी का क्लासमेट है। यहाँ तक कि वो ये भी बताता है कि उसको एम सीरीज की कार देखनी है। जो सुन के वो बंदा तो बिल्कुल ही खुश नहीं होता, एंड वो बताता है कि जो डिस्प्ले के लिए कार्स हैं वो दूसरी तरफ लगी है। एंड मनी मन वो सोचने लग जाता है कि एम सीरीज की बेसिक कार भी 5 लाख युवान से शुरू होती है, एंड इस बंदे ने तो ढंग से कपड़े भी नहीं पहने, एंड लड़की लाके ये बंदा शो ऑफ कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिनवी पे जाती है वो सोचने लग जाता है कि जो गॉडेस है वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके बाद वो खुद की तारीफ करना शुरू कर देता
है कि कैसे वो एक एलीट सेल्समैन है एंड महीने के वो 10,000 युवान कमाता है, यहाँ तक कि वो मिनवी को भी इनवाइट करता है रात में डिनर के लिए। लेकिन मिनवी काफी ऑकवर्ड हो जाती है एंड वो मना कर देती है क्योंकि आज रात वो फ्री नहीं है। तभी शेन बोलने लग जाता है कि मेरे को इसकी टेस्ट ड्राइव करनी है एंड ये सुनने के बाद वो बंदे का दिमाग खराब हो जाता है एंड मनी मन सोचने लग जाता है कि अगर तुम खरीद नहीं सकते फिर टेस्ट ड्राइव क्यों कर रहे हो। एंड वो बोलता है कि माफ करना, टेस्ट ड्राइव के लिए कोई भी कार अवेलेबल नहीं है। लेकिन शेन भी कोई नूब नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी एक कार देख रखी है बाहर, जिसके कारण वो एक दूसरा सेल्समैन मांगता है, पर लेकिन उसको एक सेल्स वुमेन मिल जाती है जिसका नाम चन्ना है। एंड चन्ना को देखने के बाद शेन भी काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ एक बंदा बोलने लग जाता है कि वो तो तुम्हारा क्लाइंट था ना, फिर तुमने चन्ना को उसको हैंडल क्यों करने दिया। जिसपे यांग, जो कि उस बंदे का नाम है, वो बोलने लग जाता है कि एक स्टूडेंट कभी भी एम सीरीज की कार नहीं लेने वाला, वो बस लड़की के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ चन्ना काफी अच्छी तरीके से कार के बारे में बता रही होती है, लेकिन जो शेन है वो सोच रहा होता है कि इस इंडस्ट्री में जो सेल्स वुमेन है वो काफी कुछ करने के लिए रेडी हो जाती है, बस अपने टारगेट को मीट करने के लिए। एंड तभी शेन पूछता है कि क्या आज के दिन किसको घर ले जाने के लिए कोई यूनिट अवेलेबल है। जो सुनने के बाद चन्नी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि कोई भी क्लाइंट इतना जल्दी कार को नहीं परचेस करता, स्पेशली एक ही टेस्ट ड्राइव में। एंड पता करने के बाद वो बताती है कि अभी के टाइम में उनके पास कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन उनके दूसरे ब्रांच में एक यूनिट अवेलेबल है जो कि एक हफ्ते के अंदर वो लोग ला सकते हैं, जिसके लिए शेन एग्री कर जाता है। एंड ये सुनने के बाद चन्नू सोचने लग जाती है कहीं इस बंदे के पास कोई अल्टीरियर मोटिव्स तो नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द लेजेंडरी एंजल क्लाइंट हो ये। एंड जब वो ऑफिस में रिटर्न करती है तब वो बंदा पूछने लग जाते हैं कि क्या उस बंदे ने कार परचेज की। एंड चन्नू का जवाब सुनने के बाद वो बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि शेन ने प्लान किया है कि वो पूरा कैश में पे करेगा, जिसका सीधा मतलब है कि उस बंदे का काफी बड़ा लॉस हुआ है। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिन्नो शेन से बोलने लग जाती है अगर आपको कहीं पे जाना है तब मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद मिनवी थोड़ा सा जेलस होते हुए बोलती है कि हम लोग टैक्सी ले लेंगे। एंड इस चीज को शेन भी नोटिस कर लेता है एंड वो ऑफर करता है कि उनको खाना खाना चाहिए। मिनवी बोलने लग जाती है कि मैंने देखा था तुम उस लड़की के साथ काफी खुश होते हुए अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, जिस पे शेन बोलने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो जस्ट मेरी हैबिट्स ही है। एंड मिनवी बोलती है कि फिर आगे से ऐसा मत करना। मनी मैन मिनवी सोचने लग जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रही है जबकि वो लोग रिलेशनशिप में भी नहीं है। एंड वो डिसाइड करती है कि वो शेन को अपने नीचे रखेगी। एंड दूसरी तरफ शेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है ये देख के। मिनवी सोचने लगती है कि पिछले दिन शेन ने उसको 2 बैग्स बाय करके दिए थे, कहीं उसको ऐसा ना लगने लगे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ शेन सोच रहा था कि जब तक मैं इस लड़की की पैसा नहीं खर्च करूंगा तब तक मैं पैसा नहीं बना सकता। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेन पूछते हैं कि क्या तुमको हॉट ड्रिंक चाहिए या फिर कोल्ड ड्रिंक, जिसपे मिनवी सोचने लग जाती है कि कहीं शेन मेरे से इनडायरेक्टली ये तो नहीं पूछ रहा कि मैं पीरियड्स में हूँ कि नहीं। एंड दूसरी तरफ शेन भी समझ जाता है कि शायद से उसने थोड़ा गलत सवाल पूछ लिया। उसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेन ने ऑलरेडी उस पर काफी खर्चा कर दिया था, जैसे कि बैग, वॉच एंड ब्रेसलेट। एंड अगर पिछले दिन का भी देखा जाए तो शेन ने ऑलमोस्ट 2 लाख युवान से भी ज्यादा का खर्चा कर दिया है उस पे, जिसका शेन को भी काफी बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। एंड अभी के टाइम में टोटल में उसके पास 1.6 मिलियन युवान से भी ज्यादा है। एंड तभी शेन बोलता है कि चलो आज जरा डॉम नहीं जाते। एंड ये सुनने के बाद मिनवी भी काफी खुश होती है। एंड फिर हमें डायरेक्टली होटल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनवी ने अपने दोस्त को मैसेज कर दिया था कि आज की रात वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहने वाली है, जिसके बाद रिलेटिव्स के साथ उसकी कुश्ती शुरू हो जाती है। एंड हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनवी तो काफी ज्यादा खुश थी, जहाँ पे शेन काफी ज्यादा थक चुका था। एंड वो सोचने लग जाता है कि मैं 2 महीने बात कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन मिनवी का मन अभी भी नहीं भरा था एंड वो वापस से कुश्ती शुरू कर देती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेन डॉम में रिटर्न कर चुका था। एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अपने कर्जे को पे करने के बावजूद भी उसको काफी अच्छा खासा रिटर्न मिला सिस्टम की तरफ से। यहाँ तक कि ली से भी उसने 1 लाख युवान का कर्जा ले रखा था जो कि उसे रिटर्न करना है, जो कि काफी सरप्राइजिंग बात है कि ली ने बिना कुछ बोले उसको कर्जा भी दे दिया। तभी उसका रूममेट पूछने लग जाता है कि आखिर पिछली रात तुम कहाँ पे थे। एंड क्या तुम्हें पता है कि जो ली है उसने एक न्यू कार ले ली है, ऊपर से वो सभी लोगों को डिनर पे इनवाइट कर रहा है, जिसमें शेन बताता है कि मैं नहीं जाने वाला, तुम लोग ही चले जाओ। पर तभी शेन के पास भी एक मैसेज आता है जहाँ पे वो बंदा उसको इनवाइट करता है एक साथ ड्रिंक के लिए। तभी सिस्टम की तरफ से शेन को एक टास्क मिलता है जहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको बिजनेसेस में 1 मिलियन युवान खर्च करने हैं, यानी कि 10 लाख युवान। एंड इसके रिवॉर्ड में उसको हर एक बिजनेस का जो इनकम है उसका डबल मिलने वाला है। एंड बिजनेस से रिलेटेड टास्क देख के शेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोच ही रहा था कि उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो आखिर उसका करेगा क्या। एंड फिर वो ली को मैसेज कर देता है कि मेरे को लोकेशन भेजो, मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हमें प्राइवेट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे और भी अमीर बाग की औलाद आए थे। तभी वो लोग ली से पूछने लग जाते हैं कि सभी बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो। जिस पे ली बताता है कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड शेन आने वाला है तो उसका थोड़ा सा वेट कर लो। जिस पे वो लोग बोलते हैं कि वैसे तो उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है ना, तो वो हमारे सर्कल में क्या ही करेगा। तभी वो बंदा जी हाई से पूछता है कि वैसे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आने वाली है ना यहाँ पे, आखिर वो कहाँ पे है। जिस पे जी हाई बताता है कि वो करंटली ट्रैफिक में फंसी है, इसी के कारण उसको थोड़ा लेट हो रहा है। जो सुन के वो बंदा सोचने लगता है कि मेरा जो कजन है वो मेरी फैमिली में ही डिपेंडेंट है, पता नहीं कैसे इस बंदे
को इस तरह की गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई, इन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी चांस है। एंड उसी मोमेंट में वहाँ पे शन की एंट्री होती है जो कि लेट होने के लिए माफी मांगता है क्योंकि टैक्सी ने देर कर दी। एंड ये सुनने के बाद वो बंदा सोचने लगता है यहाँ पे सभी बंदों के पास खुद की लग्जरी कार है एंड ये बंदा ट्रैफिक में फंसते हुए आ रहा है एंड वो भी टैक्सी में। एंड उसी मोमेंट में वहाँ पे चेन्ना की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं जी हाई जी की गर्लफ्रेंड है। एंड वो माफी मांगती है क्योंकि ट्रैफिक में उसको लेट हो गया था। अपनी गर्लफ्रेंड को देखते ही जी हाई जी सोचने लगता है कि मैं पैसों में तो तुम सबसे थोड़ा पीछे हूँ पर लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एंड वो बताता है कि अगर तुम लोगों को कोई भी कार खरीदनी है तब मेरी गर्लफ्रेंड को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तभी चेन्ना विशन को नोटिस करती है पर लेकिन क्योंकि उसने ग्रीट नहीं किया था इसके कारण वो भी ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो उसे जानती नहीं है। उसके बाद हमें 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली ने सबको अपना बिजनेस प्लान बता दिया था एंड टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 2.4 मिलियन है एंड 7 लाख युआन में वो 30% शेयर गिव अप करने के लिए रेडी है। एंड फिर वो पूछता है कि आखिर उनमें से कौन रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने। एंड 7 लाख युआन की बात सुनने के बाद वहाँ पे सभी बंदों के तोते उड़ जाते हैं। वो सभी सोचने लगते हैं कि कैसे ली की जो फैमिली है वो हर साल मिलियंस में कमाती है लेकिन इसके बावजूद भी उसको 7 लाख युआन का इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी बाहर से। इसका सीधा मतलब है कि पिछला जो बिजनेस है वो उसका फेल हो चुका है एंड इसके कारण उसका जो फादर है वो उसको और फंड नहीं दे रहा। ऊपर से उनमें से ज्यादातर के लिए ये अमाउंट किसी सपने की तरह है एंड अपने पेरेंट्स से उनको बस थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने के लिए मिलता है। ली भी सोचने लगता है कि कैसे ये बंदे से वो उसका एडवांटेज लेते हैं फूड एंड बिल्स पे करने के लिए और जब भी दोस्ती निभाने या फिर पैसा पे करने की बारी आती है तब ये सभी गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब शन को जरूरत थी तब भी ये लोग एकदम गायब हो चुके थे। फिर वो पूछते हैं कि आखिर इतनी शांति क्यों हो गई, कम से कम कुछ बोलो तो सही। तभी लिन बोलने लगता है कि मेरे को नहीं लगता कि ये मेरा अच्छा टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ऊपर से पैसे को लिक्विड करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हम थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके तुमको उधार दे सकते हैं एंड जब तुम पैसा बनाने लगो तब तुम हमें रिटर्न कर सकते हो। जिसके बाद वो बहाना मारने लगते हैं कि कैसे पार्टनर बनना इतनी भी अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि वो लोग बस उसका प्रॉफिट खाएंगे जिसमें कि उसने काफी ज्यादा मेहनत किया था। जो सुनने के बाद ली बिल्कुल ही खुश नहीं होता क्योंकि उसको अपने बिजनेस के लिए पार्टनर्स चाहिए थे ना कि उधार। जिसके बाद ली बताता है कि उधार एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है तो इसके बारे में भूल जाओ। एंड ये सुनने के बाद वो सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि अच्छा तो चलो इसके बारे में भूल जाते हैं एंड कंप्लीटली एंजॉय करते हैं ड्रिंक करके। तभी शैन सोचने लग जाता है कि ली तुमने सोचा कैसे कि ये लोग तुम्हारी मदद करने वाले हैं, जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी उस टाइम पे भी ये लोग गायब हो चुके थे। ली वहां से जाने वाला था पर लेकिन तभी शैन बोलता है कि वो 7 लाख युआन मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड तभी वो लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम अच्छा मजाक करते हो, तुम्हें पता है ना हम लोग पहली बार नहीं मिल रहे, जल्दी से जाके अपना मुंह धो के आओ, ऊपर से ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे टैक्सी में आए हो। एंड ये सब सुनने के बाद चेन्ना सोचने लग जाती है कि 7 लाख युआन शैन के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा, वैसे भी पिछले दिन उसने 6 लाख युआन की कार ली थी। वो शन को डिफेंड करने का सोचती है पर लेकिन क्योंकि वो एक आउटसाइडर है इसके चलते वो कुछ बोलती नहीं है। तभी शन बोलता है कि मैंने ऑलरेडी पैसा भेज दिया है तुम चेक कर सकते हो। एंड जैसे ही ली चेक करता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो पूरा पैसा है वो ऑलरेडी उसके अकाउंट में आ चुका है। एंड जब लिन ये चीज देखता है उसकी तो पूरी फट जाती है एंड वो जीरो गिनना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो चेन्ना है उसको समझ नहीं आता कि आखिर जो सिचुएशन है वो इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। तभी लिन बोलने लग जाता है ये माफ करना मेरे को थोड़ा सा काम है। एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है शन के ऊपर। एक एक करके वो सभी मैसेज देखते हैं एंड वहां से निकल लेते हैं। तभी जी हाई जी बोलने लग जाता है कि तुमने तो मैसेज भी नहीं देखा फिर तुम निकल क्यों आई, जिसमें चेन्ना बोलने लग जाती है कि पिछले दिन शन ने एक M9 खरीदी थी वो भी पूरे कैश में। एंड ये सुनने के बाद जी हाई जी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है तुम्हें ये चीज पहले बतानी चाहिए थी। जिसमें चेन्ना बोलने लग जाती है कि मेरे को अब तुम्हारी रियलिटी पता चल चुकी है तो चलो आगे से मेरे को कॉन्टैक्ट मत करना। एंड वो वहां से निकल लेती है। दूसरी तरफ ली बोल रहा होता है कि मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर मैं ये पार्टी रखता ही नहीं, कितना ज्यादा पैसा वेस्ट हो गया। जिसपे शन बोलने लग जाता है कि उन बंदों पे भरोसा करना यानी कि खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया, और क्योंकि वैसे भी हम दोनों ही शेयर होल्डर्स हैं तो चलो प्लानिंग पे बात करते हैं। जिसके बाद अगले 30 मिनट वो लोग हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको एक मैनेजर की भी जरूरत होगी जो कि हर एक चीज को मैनेज करेगा। एंड 1 घंटे के बाद शन चेन्ना को मैसेज करता है अगले दिन मिलने के लिए क्योंकि उसको कार के रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं। जो देखे चेन्ना तो काफी हैरान होती है पर लेकिन दूसरी तरफ शन प्लान बना रहा था कि उसको अपने जो पैसों का पेड़ है उसको और भी बढ़ाना होगा क्योंकि मिनवी के अलावा उसको और भी लोग चाहिए। उसके बाद हमें अगले दिन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेन्ना वेट कर रही थी शिन का। एंड तभी वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है जो कि चेन्ना को यूनिफॉर्म में देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो सोच रहा था कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रही है, ऊपर से मैं शॉप में उसके साथ फ्लर्ट भी नहीं कर सकता और वीकेंड से कर पाता। एंड तभी उसके साथ जो बंदे थे वो लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे चेन्ना पक्का बॉस के नजरों में आने के लिए यहाँ पे वेट कर रही थी। पीछे से ये सब सुनकर जी हाँ जी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ चेन्ना का बॉस उसको अप्रोच करता है एंड एक डेट के लिए बोलता है जिसपे चेन्ना बोलने लग जाती है एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। जो सुन के उसका बॉस तो डिवोर्स देने के लिए भी रेडी हो जाता है एंड वो काफी ज्यादा क्लोज भी आने लगता है चेन्ना के। और दूर से जब जी हाँ जी ये सब देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि पिछले रात ही वो डंप हो गया था। फिर वो खुद की बड़ाई करने लग जाता है कि कैसे मैं साल के 4 लाख युआन कमाता हूँ एंड मेरे पास कार भी है। एंड वो सीधा जाके बोलने लग जाता है कि क्या तुमने मेरे को इस सुअर के लिए छोड़ दिया। एंड फिर वो सीधा उस सुअर को एक पंच भी मार देता है जिसके बाद उन दोनों के बीच में एकदम झगड़ा शुरू हो जाता है। एंड उसी मोमेंट में वहां पे शन की भी एंट्री होती है एंड वो सोचने लगता है कि अगर वो बुढ़ा मेरे पहले नहीं आया होता तब मैं उसकी जगह पे होता। एंड फिर वो चेन्ना का हाथ पकड़ता है एंड उसको ले जाने लगता है एंड उन दोनों को इग्नोर करने के लिए बोलता है।
कार में जाने के दौरान चन्ना बताती है कि 2 हफ्ते पहले मैं उसके साथ रिलेशन में आई थी एंड इसी डिनर के टाइम पे मेरे को उसके रियल कैरेक्टर के बारे में पता चला, जिसपे शन बताता है कि ये तो बढ़िया बात है ना, तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में जल्दी पता चल गया। पर लेकिन चन्ना बताती है कि चीजें इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो बंदा पिटा था वो उसके डीलरशिप का मैनेजर है, यानी कि उसका बॉस। जिसपे शन सजेस्ट करता है कि तुम स्टोर क्यों नहीं चेंज कर लेते। पर लेकिन चन्ना बताती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अपने कस्टमर के साथ वो सालों से जितना भी अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रही है वो एक ही बार में पूरा खत्म हो जाएगा। एंड फिर वो अपना एक सपना बताती है जो कि है खुद का कैफे ओपन करना, लेकिन सेल्स में होने के कारण वो इतना भी पैसा नहीं कमा पाती एंड कैफे को ओपन करने का खर्चा ही 3 से 4 लाख युवान तक हो जाएगा। जिसपे सन पूछता है कि क्या होगा अगर कोई बंदा उतना पैसा इन्वेस्ट करे। जिसपे चन्ना बोलने लग जाती है कि अगर ऐसा हुआ तब मैं अपनी जॉब छोड़ के उस बंदे के लिए काम करने लगूंगी। जिसपे शन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो कल के दिन अपनी जॉब छोड़ देना, मैं 3 लाख युवान इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। एंड ये सुनने के बाद चन्ना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड हमें उसका लेवल दिखाया जाता है जो कि है 64। एंड शन भी सोचने लगता है कि मेरा एक नए पैसे का पेड़ जल्द ही आने वाला है। चन्ना पूछने लग जाती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। जिसपे शन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है हर महीने मैं तुमको 12,000 दूंगा प्लस बोनसेस, एंड अगर 3 महीने में कैफे अच्छा करता है तब मैं तुमको एक न्यू कार भी गिफ्ट करूंगा। ये सुनकर चन्ना सोचने लगती है कि कहीं ये बंदा मेरे को अपनी लड़कियों में से एक तो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जो ऑफर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही अनरियल है। ऊपर से वो थर्ड व्हील भी नहीं बनना चाहती है उसके रिलेशन में। एंड इसके जवाब में वो बताती है कि मैं सोच के बताऊंगी। एंड तभी शन को मिनवी की तरफ से एक मैसेज आता है जहाँ पे वो रात के लिए उसको इन्वाइट करती है। एंड ये देख के शन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनवी से मिलते ही मिनवी बोलने लग जाती है कि तुमसे मेरे को एक दूसरी लड़की की स्मेल क्यों आ रही है। एंड फिर वो उसे धक्का देती है एंड बोलती है कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी दूसरी लड़की से मिल रहे हो। एंड शन को भी याद आता है कि वो चन्ना की कार में बैठा था इसलिए। एंड तभी वो एकदम से उसे हक करता है एंड बोलता है कि मैं कार डीलरशिप के लिए गया था एंड वहीं पे जो सेल्स वुमेन थी उसी की ये स्मेल है। जिसमें मिनवी बोलने लग जाती है उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखने के लिए। एंड यहाँ पे शन सोचने लगता है कि मैं एक ही मनी ट्री से नहीं सर्वाइव कर सकता। एंड उसके बाद वो लोग कुश्ती शुरू कर देते हैं। एंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम खुद ही समझ जाओ। तभी हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शन की तो हालत एकदम खराब हो चुकी थी एंड वो काफी ज्यादा थक चुका था। एंड मिनवी का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होकर 90 हो चुका था। एंड ऑपोजिट सेक्स का 90 लेवल हो जाने के कारण सिस्टम की तरफ से उसको काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि 1 मिलियन युवान का लॉटरी, 1 मिलियन युवान का वाउचर एंड साथ ही साथ रेस्टलेस एंड पावर, जिसकी मदद से उसका छोटा हाथी और भी बड़ा हो जाता है एंड साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसका सीधा मतलब है कि जो सिस्टम है वो उसके नीड्स के हिसाब से उसको रिवॉर्ड्स भी देता है। लेकिन बाकी लड़कियों के साथ भी 90 लेवल रीच करना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है एंड उतना रीच करने के लिए भी उसको अभी काफी टाइम भी लगेगा। ऊपर से अभी से ही वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका है कि जब वो नेक्स्ट 90 लेवल रीच करेगा तब उसको रिवॉर्ड में क्या क्या मिलेगा। जिसके बाद वो वापस से कुश्ती शुरू कर देता है एंड मिनवी भी हैरान हो जाती है कि जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों हैं। दूसरी तरफ हमें चन्ना को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक बंदा उसके कैफे में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, साथ ही साथ वो मंथली सैलरी एंड ऊपर से उसको एक कार गिफ्ट करने के लिए भी रेडी है। एंड ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड क्वेश्चन करने लग जाती है कहीं ये बंदा कोई स्कैमर तो नहीं। जिस पे चन्ना मना कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी इस बंदे से कई बार मिल चुकी है। ऊपर से इस बंदे ने एक लग्जरी कार भी बाई की थी उससे। ये लड़का सिर्फ 21 साल का है एंड थोड़ा बहुत हैंडसम भी है। एंड ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बोलने लग जाती है अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं तो मेरे पास भेज दो इसको। बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। जो सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बोलने लग जाती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ, इस मौके को तुम्हें गवाना नहीं चाहिए। जो सुनने के बाद चन्ना भी काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड के पास एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रेडी है शन के पास जाने के लिए। एंड फोन कट करने के बाद वो शन के बारे में ही सोचने लग जाती है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दूसरी तरफ हमें शन एंड मिनवी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कुश्ती कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन क्योंकि उनका मन नहीं भरा था इसके कारण वो लोग राउंड 2, 3 एंड 4 भी चले जाते हैं। एंड इस दौरान हम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनवी ऑलरेडी स्कूल रिटर्न कर चुकी थी और नींद खुलते ही शन एकदम से लॉटरी की टिकट चेक करने लग जाता है जिसके बारे में सिस्टम ने उसको बताया था, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो 6 मिलियन युवान का जैकपॉट जीता है। जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो सीधा निकलता है अपने घर अपनी फैमिली को इस गुड न्यूज के बारे में बताने के लिए। घर पहुंचती वो चिल्ला के अपनी मदर को बुलाने लग जाता है। जो देखने के बाद उसकी मदर इतनी भी खुश नहीं थी क्योंकि इसके कारण जो नेबर्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे। उसके फादर भी पूछने लग जाते हैं कि कहीं तुमने कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी, जिस पे शन उनको गुड न्यूज बताता है कि उसने 6 मिलियन युवान की लॉटरी जीती है। जो सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को तो यकीन नहीं हो रहा था एंड वो लोग शन को पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही शन उनको प्रूफ दिखाता है उसके मदर एंड फादर दोनों के दोनों ही कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं एंड जो एग्जैक्ट नंबर है वो है 6.8 मिलियन युवान। शन बताता है कि 20% टैक्स के बाद भी हमारे पास 5 मिलियन युवान से भी ज्यादा अमाउंट रहेगा, जिसकी मदद से वो लोग अपना पूरा कर्जा पे कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अपग्रेड कर सकते हैं। जो सुनने के बाद उसकी मदर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन शन बताता है कि उसे भी थोड़े पैसों की जरूरत होगी क्योंकि वो अपने बिजनेस भी शुरू करना चाहता है। एंड इस चीज पे उसके फादर बताते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है, भले ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम काफी ज्यादा यंग हो, पर लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो। साथ ही साथ वो शन को एक बैकअप रखने के लिए भी बोलते हैं। तभी शन बताता है कि उसको बस 1 मिलियन युवान की जरूरत है एंड बाकी सब वो लोग रख सकते हैं, जिसपे उसके पेरेंट्स भी एग्री कर
जाते हैं। दूसरी तरफ हमें चन्ना को दिखाया जाता है जो कि करंटली अपने बॉस के साथ होती है एंड उसका बॉस इतना भी खुश नहीं होता क्योंकि पिछले दिन ही वो उसके एक्स से पिटा था, जिसमें चन्ना भी एक्सप्लेन करने लग जाती है वो मेरा एक्स है एंड मेरा उससे कोई भी एसोसिएशन नहीं है। लेकिन उसका बॉस इस चीज को कैसे मानने वाला था एंड वो पूरा दोष चन्ना को ही देने लग जाता है एंड मौके का फायदा उठाने के लिए ताकि वो चन्ना को कंट्रोल कर सके वो बोलता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। एंड जब चन्ना इस चीज का कारण पूछती है तब बुढ़ा बोलता है कि यहाँ पे मेरी मर्जी चलती है, जो सुनने के बाद चन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं होती एंड दूसरी तरफ वो बुढ़ा सोच रहा था कि बिना कमीशन के तुम्हें बस 1200 युवान मिलेंगे जो कि रेंट को भी कवर नहीं कर सकता। एंड तभी चन्ना डिक्लेयर कर देती है कि वो इस जॉब को छोड़ रही है, जो सुनने के बाद वो बुढ़ा बोलने लग जाता है एक और बार सोच लो तुम। जिसके बाद चन्ना शन के बारे में सोचती है एंड बताती है कि मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने शन का डील एक्सेप्ट कर लिया था एंड इसके कारण जो शन है वो तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको एक और बिजनेस मिल चुका है एंड वो सीधा पहुंचता है अपने प्रोफेसर के पास जो कि अपना ऑफिस मूव कर रही थी एंड इसके कारण उन्होंने शन को बुलाया था अपनी मदद करने के लिए। एंड अपने प्रोफेसर की मदद करते करते जो शन है वो उनके काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है एंड ये देख के वो भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है क्योंकि जो शन है वो एकदम पहली बार की तरह उनके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है एंड उनके मन में भी क्वेश्चन आने लग जाता है कि कहीं जो शन है वो सही में उसको पसंद तो नहीं करता। पर तभी वहाँ पे 2 और स्टूडेंट्स की एंट्री होती है जो कि मदद करने के लिए आए थे एंड वो लोग भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि जो प्रोफेसर का चेहरा है वो एकदम लाल हो रखा था। एंड इस दौरान प्रोफेसर भी सोचने लग जाती है कि जो शन है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बोल्ड हो रहा है, सबसे पहले मेरे घर पे एंड नाउ मेरे ऑफिस में। लेकिन तभी वो अपने आप को शांत करती है क्योंकि जो शन है वो उसका स्टूडेंट है एंड उसके बारे में वो ये सब कुछ नहीं सोच सकती। दूसरी तरफ शन देखता है कि जो प्रोफेसर का लेवल है वो बढ़ के 71 हो चुका है, जो देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड उसके मन में थोड़ी खुरापाती चीजें चलने लग जाती है जो कि मैं तुमको बता भी नहीं सकता। एंड तभी स्कूल से थोड़ी दूरी पे हमें एक कैफे को दिखाया जाता है जहाँ पे ली जैंग पेंग 2 लड़कियों के साथ होता है एंड वहाँ पे वो अपने कार के बारे में बड़ाई कर रहा होता है जो कि उसने रिसेंटली बाय की थी। वो इस बारे में सोचा था कि कैसे मिनवे ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। लेकिन तभी उसकी नजर एकदम से चन्ना पे जाती है एंड उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि चन्ना काफी ज्यादा खूबसूरत थी। एंड तभी पार्किंग में उन्हें एक M9 दिखती है जिसके अंदर से और कोई नहीं शन निकलता है। एंड ये देखने के बाद ही वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि शन की फैमिली तो बैंकक्रप्ट हो चुकी है, फिर आखिर ये इतनी महंगी कार कैसे ड्राइव कर पा रहा है। एंड तभी कैफे के अंदर आते ही जो शन है वो चन्ना से मिलता है एंड ये देखने के बाद ली जैंग पेंग ये तो एकदम जलने लग जाती है कि आखिर ये बंदा इतनी खूबसूरत लड़की से क्यों बात कर रहा है। दूसरी तरफ चन्ना बताती है कि जो कैफे ओनर है वो जल्दी ही आ जाएगी एंड फिर वो कार के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है उससे। दूसरी तरफ उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो शन है वो यहाँ पे कर क्या रहा है, ऊपर से उसके पास इतनी खूबसूरत लड़की एंड इतनी महंगी कार क्या कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पे कैफे ओनर की एंट्री होती है जो बताती है कि वो अपने सन को पिकअप करके आई है अभी। जिसके बाद कैफे ओनर कैफे के बारे में बताने लग जाती है जहाँ पे ये कैफे उतना भी बढ़िया वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसका लोकेशन काफी ज्यादा बढ़िया है एंड क्योंकि उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है इसके कारण उसे कैफे बेचना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शन सोचने लगता है कि 3 लाख युवान के बाद भी उसको 50,000 का मार्जिन रखना होगा क्योंकि उसको पहली सैलरी देनी है एंड साथ ही साथ थोड़ी बहुत और भी खर्चे। जिसके बाद वो 2,50,000 युवान का ऑफर देता है। इस पे कैफे ओनर सोचने लगती है कि ये जो प्राइस है ये थोड़ा सा लो है जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था उससे, लेकिन क्योंकि उसे नहीं पता कि और कोई बायर है भी कि नहीं इसके कारण वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड तभी वो ओनर वहाँ की जो वेट्रेस है उसका इंट्रोडक्शन करवा देती है शन के साथ, जिसपे शन बताता है कि जो चन्ना है वो इस जगह को पूरा मैनेज करने वाली है। एंड दूसरी तरफ उनकी जो सारी बातें हैं वो तीनों सुन रहे थे एंड वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि जो शन है उसने एक पूरा कैफे खरीद लिया। यहाँ तक कि जो ली जैंग पेंग है वो भी बिल्कुल ही खुश नहीं होता। एंड तभी जो कैफे ओनर है उसको एक कॉल आने लग जाता है एंड वो थोड़ा दूर चली जाती है कॉल को पिकअप करने के लिए। एंड क्योंकि चन्ना ने कॉलर का नाम पढ़ लिया था वो बताती है कि जो उसका बॉस है ये उसी की वाइफ है। जो सुनने के बाद शन भी काफी हैरान होता है कि बंदे के पास इतनी खूबसूरत वाइफ है लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा दूसरी जगह पे मुंह मारने की कोशिश कर रहा है। चन्ना बताने लग जाता है कि उस बंदे की जो हैरासमेंट वाले चैट्स हैं उसके पास अभी भी हैं। उसने सोचा था कि वो उसके चैट्स को एक्सपोज कर देगी ताकि उसके जो ट्रू कलर्स हैं वो सभी लोगों को पता चल जाए, लेकिन उसकी वाइफ के बारे में पता चलने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे ये करना चाहिए कि नहीं। जिसपे शन बताता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। एंड चन्ना के पूछने पे वो बताने लग जाता है कि वो बंदा 40 साल का है एंड एक वो भी फैमिली के साथ, और अगर वो बेरोजगार भी हो गया तब पता नहीं वो क्या करेगा, इसके कारण ये सिचुएशन मेरे को हैंडल करने दो। जो सुनने के बाद चन्ना उसे शुक्रिया बोलती है। एंड तभी जो शन है वो कैफे के जो पैसे हैं वो उसको ट्रांसफर कर देता है एंड साथ ही साथ पहले 2 मंथ की सैलरी जिसके साथ जो सिस्टम है उसका टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। एंड अब उसको एक नया टास्क मिलता है जहाँ पे उसको 10 मिलियन युवान इन्वेस्ट करने हैं। जो देख के शन तो काफी हैरान होता है पर लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि उसको एक न्यू इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। तभी एक्स ओनर बताने लग जाती है कि उसको पेमेंट रिसीव हो चुका है एंड वो लोग पेपर वर्क भी जल्दी ही खत्म कर लेंगे। और हैंडशेक के दौरान शन के मन में लड्डू भी फूटने लग जाते हैं एंड वो बोलता है कि हम लोग फिर से मिलेंगे। उसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चन्ना एंड शन एक काफी महंगे रेस्टोरेंट में होते हैं। एंड तभी शन चन्ना को अपने क्लोज ले आता है एंड सोचता है कि अपने पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे मेरे को। एंड चन्ना को भी पता था कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। वो लोग अपना गेम कंटिन्यू करते उसके पहले ही दरवाजे में नॉक होता है एंड उनका खाना आ जाता है। चन्ना सोचने लग जाती है कि शन हैंडसम है एंड साथ ही साथ उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन इसके
बावजूद भी ये बंदा बाहर मुंह मारने के लिए आ रहा है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका बिल 2600 युआन से भी ज्यादा था, जो देख के चन्ना सोचने लगती है कि ये पैसा मेरे कार के एक सेल का कमीशन है एंड इतना पैसा एक बार में खर्च करने के बारे में वो कभी भी सोच नहीं सकती। जिसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं जहाँ पे चन्ना बताने लग जाती है कि वो कल से काम करना शुरू कर देगी एंड उनको जल्दी घर भी जाना होगा, जिसपे शेन उससे रिक्वेस्ट करता है कुछ देर और रुक जाने के लिए एंड इस पे चन्ना भी एग्री कर जाती है। पर लेकिन उसका ये ऑफर था कि उसे उसके घर ले जाना होगा एंड इस चीज को शेन कैसे ही मना कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि घर छोड़ देते ही शेन बोलने लग जाता है कि मेरे को थोड़ा प्यास लगा है एंड तभी चन्ना सोचने लग जाती है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा एंड तभी शेन बोलने लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर पे कोई और दूसरा बंदा हो। जो सुनने के बाद चन्ना मना करने लग जाती है क्योंकि रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ था एंड पानी पीने के नाम पे शेन उसके घर पे चले जाता है। लेकिन घर पे एंटर करते ही वो एकदम से चन्ना से चिपक जाता है एंड चन्ना बोलने लग जाती है तुम तो बस पानी पीने के लिए आए थे ना एंड इस पे शेन बोलने लग जाता है मैं वो पानी पीने के लिए नहीं आया जिसके बारे में तुम सोच रही हो। कहना पड़ेगा बंदा पिकअप लाइन तो काफी बढ़िया मारता है। दूसरी तरफ हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार में एक बंदा सोच रहा था कि कुछ भी करके उससे माफी मांगते हुए मुझे उसे वापस से मनाना होगा एंड ये और कोई नहीं चन्ना का एक्स है। बंदा पूरी तरीके से तैयार हो गया था कि वो उससे माफी मांगेगा एंड वो काफी तक खुश हो गया उसको माफ भी कर देगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर पहुंचता है एंड उसे आवाज सुनाई देती है वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है एंड चन्ना को बुलाने लग जाता है। और जी हाँ जी की आवाज सुनने के बाद शन इतना भी खुश नहीं होता एंड सोचने लगता है कि गधे कहीं के इसी टाइम पे आना था क्या तुमको। चन्ना भी पूछने लग जाती है कि आखिर बाहर कौन है, जिसपे शन बोलने लग जाता है कि चिंता मत करो वो पक्का पड़ोसी का दरवाजा तोड़ रहा होगा। जिसके बाद वो लोग कुश्ती शुरू कर देते हैं एंड दूसरी तरफ जो जी हाँ जी है उसके सपनों में पानी फिर जाता है। फिर शन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह उठते ही शेन को एकदम खाने की खुशबू आने लग जाती है एंड इस चीज के चलते वो काफी ज्यादा हैरान होता है, स्पेशली कि वो अभी भी उसके घर पे है। तभी सिस्टम की तरफ से उसको एक लिमिटेड टाइम टास्क मिलता है जहाँ पे चन्ना के लिए उसको 100 स्क्वायर फीट का एक घर लेना है, वो भी 24 घंटे के अंदर एंड इसके 2 रिवॉर्ड मिलेंगे उसको। सबसे पहला है डबल कैश रिटर्न एंड दूसरा रिवॉर्ड है एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी, जो देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि सिस्टम ने उसका जो आइडिया है उसको रियलिटी में बदल दिया है, क्योंकि उसने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का प्लान किया था एंड वापस से वो अपनी ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है। जिसके बाद वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि जब चन्ना 90 लेवल में पहुंचेगी तब उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा एंड तभी वो एकदम से चन्ना को हक करता है एंड बोलता है कि चलो एक मॉर्निंग हाउस गिफ्ट करता हूं तुम्हें। जो सुनने के बाद चन्ना भी काफी हैरान हो जाती है एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।